राजगृह का राजमहल अभूतपूर्व रूप से सजाया गया था। शहनाइयों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी और हवा फूलों की सुगंध और यज्ञ के पवित्र धुएं से महक रही थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। राजकुमारी पद्मावती दुल्हन के रूप में सजी संवरी अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित थीं। उनके चेहरे पर भविष्य के सुनहरे सपनों की चमक थी। इस पूरे आयोजन में उनकी सबसे बड़ी सहायक और मानसिक संबल थीं उनकी प्रिय सखी अवंतिका। पद्मावती अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अवंतिका पर निर्भर थीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक अवंतिका से ही अपने विवाह की वरमाला गूंथने का आग्रह किया। वासवदत्ता के हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उनका हृदय कांप रहा था। हर फूल को पिरोते हुए वह अपने सुख की, अपनी स्मृतियों की आहुति दे रही थीं, ताकि उनके पति और उनके राज्य का भविष्य सुरक्षित हो सके। यह शायद इतिहास की पहली पत्नी होगी जिसने अपने ही पति के दूसरे विवाह के लिए वरमाला गूंथी थी। विवाह मंडप में राजा उदयन एक राजा की तरह बैठे थे, एक दूल्हे की तरह नहीं। उनके चेहरे पर न कोई प्रसन्नता थी, न कोई उत्साह। वे यंत्रवत उन सभी रस्मों को पूरा कर रहे थे जो पंडित उन्हें बता रहे थे। उनकी आंखें शून्य में देख रही थीं, मानो वे इस पूरे समारोह में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर भी मानसिक रूप से कहीं और लावाणक के उस अग्निकांड की यादों में खोए हुए थे। जब वरमाला का क्षण आया तो पद्मावती अपनी सखियों के साथ मंडप में आई। अवंतिका भी अन्य दासियों और सखियों के पीछे एक घूंघट की ओट में खड़ी थीं। वहां से वह अपने पति को, अपने जीवन के स्वामी को किसी और के गले में वरमाला डालते हुए देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने देखा कि जब पद्मावती ने उनके द्वारा बनाई गई माला उदयन के गले में डाली, तब भी राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही पद्मावती की वरमाला को स्वीकार किया। मंत्रोच्चार के बीच राजा उदयन ने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और अग्नि के चारों ओर फेरे लेने शुरू कर दिए। हर फेरे के साथ वासवदत्ता का हृदय और अधिक बोझिल होता गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत स्थिरता बनी रही। दूर खड़े महामंत्री योगेंद्रायण ये सब देख रहे थे। उनका चेहरा जटिल भावनाओं से भरा था। अपनी योजना के सफल होने की संतुष्टि और अपने स्वामी को इस असहनीय पीड़ा में देखने का गहरा दुख था। विवाह संपन्न हुआ। राजा उदयन और पद्मावती अब पति पत्नी थे। षड्यंत्र सफल हो चुका था। विवाह के उपरांत राजा उदयन अपनी नई रानी पद्मावती के साथ कौशाम्बी लौट आए। उनके साथ अवंतिका भी राजकुमारी की मुख्य सखी के रूप में राजमहल में रहने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक मौन उदासी छाई हुई थी। राजा उदयन एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन तो कर रहे थे, लेकिन एक पति के रूप में वे पूरी तरह उदासीन थे। वे रानी पद्मावती का सम्मान करते, पर उनसे कोई भावनात्मक लगाव नहीं रख पाते। रानी पद्मावती एक पतिव्रता स्त्री थीं। वे अपने पति की इस उदासीनता का कारण उनकी पहली पत्नी की मृत्यु को समझकर धैर्यपूर्वक उनकी सेवा करती रहीं। इस अकेलेपन में उनकी एकमात्र सहारा थी अवंतिका, जिनसे वे अपने मन की हर बात कह देती थीं। वासवदत्ता के लिए यह हर दिन एक परीक्षा थी। अपनी ही सौतन के मुंह से अपने पति के प्रेम की बातें सुनना और उसे सांत्वना देना।